हेलो बच्चों, वेलकम टू रे क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। और अब हम अगले वीडियो में आपको इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स पढ़ाएंगे। देखिए, यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स और इसके जो फॉर्मूले वगैरह हैं, क्या जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, ये एक नहीं बहुत सारे चैप्टर्स में अभी आपको इस साल और अगले साल देखने को मिलेंगी। जैसे कि जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो ये जितने फॉर्मूले अभी हम आपको पढ़ाएंगे रिगार्डिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये सारे के सारे आपको प्रोबेबिलिटी में बहुत ही ज्यादा जरूरी पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके 12th के बोर्ड्स के लिए भी और IIT JEE के लिए भी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं समझिए कि अरे इस सेट्स में तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता है जेई में, या डायरेक्टली बोर्ड में भी नहीं पूछा जाएगा। पूछा जाता है, ठीक, बोर्ड में जब प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी तब ये यूज होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, हमने यूनियन पढ़ा था। यूनियन में हमने आपसे कहा था कि अगर दो सेट्स हैं और उन दोनों सेट्स में आपके A और B, ये यूनिवर्सल सेट है आपका। अगर हम A यूनियन B की बात करें तो हमें ऐसे वो एलिमेंट्स लेने होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स लेने होते हैं जो कि या तो सेट A में हो, या तो सेट बी में हो, या दोनों में हो। मतलब बेसिकली इसमें तीन रीजन्स हैं आपके। इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं। इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो बी में तो हैं पर ए में नहीं हैं। और इसमें वो एलिमेंट्स हैं जो दोनों में हैं। ठीक, तो इन सब को जब जोड़ के एक नया सेट बनाते हैं तो देखिए, इसका तो ए और बी में दोनों है तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स इज नॉट अलाउड, इमैटेरियल होता है। अब आते हैं इंटरसेक्शन पे। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन ये कहती है कि द एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, द एलिमेंट्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी आर द एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ द सेट्स, और सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू बोथ ए एंड बी। दोनों को बिलोंग करना चाहिए, समझे? इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दोनों को, इसमें किसी एक को, इसमें दोनों को। अब डिफरेंस समझिएगा। अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्शन। यूनियन का क्या था, यू अपवर्ड्स था, उसी को डाउनवर्ड्स कर दीजिए तो ये आपका इंटरसेक्शन का सिंबल बन जाता है। ठीक, ये आपका अपवर्ड्स, ये डाउनवर्ड्स, तो ये यूनियन हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। तो इसको हम कहते हैं कि हर वो एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू a। यूनियन के डेफिनेशन में हमने यही लिखा था कि x बिलोंग्स टू a, लेकिन इसके बाद जो लिखा गया था वो बदल गया था। वो क्या था, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू बोथ a एंड b। लेकिन यहां पर क्या लिखा जाएगा, एंड x बिलोंग्स टू b। मतलब वो एलिमेंट्स जो दोनों के दोनों सेट्स में लाई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि आपको एक सेट दिया गया a, 1 2 3 4 5 6, एक सेट दिया गया B, 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अगर आपको A इंटरसेक्शन B और तीसरा सेट भी लिख लेते हैं C से 6 7 8 10 11, और एक सेट D लिख लेते हैं A B C एंड D। देखिए, अब हम इसको हटा देते हैं। ये डायग्राम A यूनियन B का है, अब हमें इसका कोई जरूरत नहीं है, हमें इंटरसेक्शन B पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि A इंटरसेक्शन B सिग्निफाई क्या करता है। A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन C या C इंटरसेक्शन D या B इंटरसेक्शन D, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो अगर हम A इंटरसेक्शन B लिखेंगे, A इंटरसेक्शन B अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम कहेंगे कि ऐसे वो सारे एलिमेंट्स जो A में भी हैं B में भी हैं। ठीक, तो अगर हमें लिखना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक एक एलिमेंट चेक करेंगे। 1 सेट A में है, यस है। सेट B में है, नहीं। तो क्या ये A इंटरसेक्शन B का पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों में होना चाहिए। 2 सेट A में तो है लेकिन सेट B में नहीं है, तो क्या A इंटरसेक्शन B का पार्ट बनेगा? नहीं। 3 क्या दोनों में है, A में है और B में भी है, तो ये हमारे A इंटरसेक्शन B का पार्ट बन जाएगा। उसी तरीके से 4 भी दोनों में है, ये भी इसका इंटरसेक्शन का पार्ट बन जाएगा। 5 भी दोनों में है,
और 6 भी दोनों में है, ये 56 नहीं है 56 है, तो ये दोनों भी हमारे सेट के एलिमेंट्स बन गए। अब इसके अलावा और भी एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे 7 है, 7 बी में है लेकिन 6 ए में नहीं है, 8 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 9 बी में है लेकिन ए में नहीं है, 10 भी बी में है लेकिन ए में नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स आपके इंटरसेक्शन बी में नहीं आएंगे। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लीजिए हमें बी इंटरसेक्शन सी लिखना हो या ए का ही इंटरसेक्शन सी के साथ लिखना हो। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है हम लोगों को, तो ए और सी चेक करेंगे। ए में 1 है, बी सी में नहीं है, ए में 2 है, सी में नहीं है, 3 है, सी में नहीं है, 4 है, सी में नहीं है, 5 है, सी क्या है, केवल एक ऐसा एलिमेंट 6 है जो दोनों में है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना इसको, यही है वो जो दोनों में है, तो ये इधर आ जाएगा और एक ही एलिमेंट आएगा, तो ये आपका ए इंटरसेक्शन सी बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। अब ये बताइए ए इंटरसेक्शन डी में क्या कोई एलिमेंट्स कॉमन हो सकते हैं? भाई ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, ये नंबर्स हैं, एक पुलिस वाला, एक चोर, कुछ कॉमन हो सकता है? हाँ हो सकता है, दोनों इंसान है, बट एनीवेज हमें कॉमन एलिमेंट्स लिखना है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन डी में अगर हम कॉमन एलिमेंट्स ढूंढने चाहेंगे तो यहाँ नंबर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं, बताओ क्या कभी कुछ कॉमन मिल सकता है? नहीं। तो हम देख के ही बोल देंगे, भैया चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या मिलेगा? 0। यही आंसर लिखेंगे? नहीं, इसका आंसर होगा नल सेट। हम लिखेंगे 5, एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स 0 हैं, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन डी ये है आपका ए का तीनों के साथ इंटरसेक्शन। अब आते हैं बी इंटरसेक्शन सी पे। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लीजिए। 3 इसमें है, इसमें है नहीं है, 4 है नहीं है, 5 है नहीं है, 6 है, यस 6 है, 7 यस, 8 यस, 9 ओ 6 7 8 तो मिला लेकिन 9 है नहीं है, 10 हाँ है, 10 लिख लो, 11 है नहीं, 11 केवल दूसरे वाले में है। तो ये आपका बी इंटरसेक्शन सी बन गया। अब बी इंटरसेक्शन डी क्या बनेगा? ऑब्वियस सी बात है, ये तीनों सेट्स नंबर्स के हैं, ये अल्फाबेट्स का है, तो इसमें कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये भी आपका क्या बनेगा? 5। अब लास्ट पेयर सी इंटरसेक्शन डी भी लिख लेते हैं। वैसे अगर ए इंटरसेक्शन डी 5 था, बी इंटरसेक्शन डी 5 था, तो सी इंटरसेक्शन डी भी क्या बनेगा? 5। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए कि ये नंबर्स के सेट्स है ना, ये अल्फाबेट्स के सेट्स हैं, तो कुछ कॉमन नहीं बचेगा, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों 5 ही बनेगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये होता क्या है। ए इंटरसेक्शन बी को हम वेन डायग्राम में कैसे लिखेंगे? वेन डायग्राम में लिखने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि आप यूनिवर्सल सेट बनाइए और पहले एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सपोज करिए 1 2 3 4 5 6 है, हमें 2 सेट्स चाहिए, तो हमने 2 सेट्स बना लिए। ये आपका यूनिवर्सल सेट है, ये बी है, सॉरी ये ए है, ये बी है, नंबर कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ठीक है डाल देते हैं। चलिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4 5 6, इसमें क्या है? 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहले इन जनरल हम अभी बता देते हैं आपको कि हम वो एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन कौन से हैं? 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसको आप इसमें लिख दीजिए 3 4 5 एंड 6। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इधर लिखोगे तो मिटा मिटा के इसमें लिखना पड़ेगा कि 2 बार तो लिख नहीं सकते, तो इसमें 3 4 5 6 दोनों में है, तो इतने एलिमेंट्स हमने यूज कर लिए। अब बचा क्या? इसमें 1 और 2 बचा है, तो वो यहां लिख दो। इसमें 7 8 9 10 लिए बचा, तो इसको यहां लिख दीजिए। तो बेसिकली हम कहेंगे कि इंटरसेक्शन वो है, इंटरसेक्शन वो सेट है जिसमें हम जो दोनों सेट्स में कॉमन होता है, ये जो रीजन होता है ना आपका, ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी। इसको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में, ये सब लिख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। अब हमें थोड़ा समय दीजिए ताकि हम बोर्ड को क्लियर करके नई चीजें लिख सकें। ठीक है बच्चों, तो हमने बोर्ड पे आपकी ये सारी प्रॉपर्टीज इंटरसेक्शन की एक साथ लिख दी हैं। देखिए बार प्रॉपर्टीज हम पहले इसलिए लिख देते हैं कि भाई आप सब लोग बिजी आदमी हैं, सबका समय बचना चाहिए।
बिजी आदमी से मतलब भाई पबजी भी खेलना होगा और दोस्तों से बात भी करनी, व्हाट्सएप पे स्पेशल फ्रेंड्स भी होंगे आप लोगों के, चैटिंग करनी होती है, जरूरी होता है ना, सब काम जरूरी है। तो सब काम के लिए आपको पर्याप्त समय मिले, इसलिए हम कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम चीजें बताना चाहते हैं। चलिए जोक्स अपार्ट, पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव। जैसे आपने देखिए ये जो प्रॉपर्टीज है ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, लॉ ऑफ फाई, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ऑल दिस प्रॉपर्टीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी स्टैंडर्ड हैं। स्टैंडर्ड मतलब हमारे कहने का ये नहीं है कि इसको आपको रटना है, वो तो है ही, रटना तो है ही। इसको जब आप स्टार्टिंग में जब आप याद करिए, जब आप क्लास 9th 10th 8th में रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इंटीजर्स पढ़ते थे, उस पे आपने 4 ऑपरेटर्स पढ़े थे, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो हम ये कहते थे कि ये जो आपके ऑपरेटर्स हैं ये आप अपने सेट्स पे लगाते थे, किस पे? नेचुरल नंबर्स के सेट्स पे, होल नंबर्स के सेट्स पे, एटसेट्रा पे आप लगाते थे और आपको सर्टेन रिजल्ट्स मिलता था। तो उसमें भी हमने ये देखा था ना कि 2 + 2 = 2, 2 + 2, 2 + 3 लिख देते हैं, = 3 + 2। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये वही प्रॉपर्टीज है बच्चों। अगर ये सेट याद करेंगे सिंपल, जैसे एडिशन के लिए जो अप्लाई होता था ना, वो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन के लिए जैसे हम प्रॉपर्टीज को चेक करते थे, एग्जैक्टली सेम है आपकी प्रॉपर्टीज। हम ये कहते हैं कि जैसे नंबर्स पे आपके ये ऑपरेटर्स थे, वैसे ही सेट्स पे आपके ये दोनों ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से? इंटरसेक्शन और यूनियन। उसके लिए भी हम ये प्रॉपर्टीज चेक करते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है कि नाम पता नहीं होगा तो कोई आपको पकड़ के मारेगा, लेकिन पता होता है तो थोड़ा अच्छा होता है, नहीं तो प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। मैथमेटिक्स में यही तो खास बात है कि नाम ना पता हो भले कंपाउंड का, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज पता है तो देन यू आर वेल गुड टू गो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आपको प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन नहीं पता है तो फिर तो भैया भूल जाओ, नंबर नहीं मिलने वाले। एनीवेज चलिए हम देखते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, कम्यूट का मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कम्यूटिंग, कि आप यहां से वहां तक कम्यूट करके चले गए। तो उसमें हम कहते हैं कि जैसे इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों अपनी अपनी जगह बदल ले रहे हैं ना बेसिकली, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया। तो चलिए समझते हैं। वेन डायग्राम से समझना बच्चे आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, लाइन टेढ़ी होगी कोई बात नहीं। वेन डायग्राम से आप लोगों की समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यही आपको प्रैक्टिकली यूज करना है। कोई आपको देखिए एनसीईआरटी में तो एग्जांपल्स में शुरू में सिखाने के लिए दिया ही जाएगा कि 2 सेट्स दे दिए जाएंगे, बोलेगा इंटरसेक्शन निकालो, यूनियन निकालो, फाई निकालो, अरे डिफरेंस निकालो, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन बेसिकली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं आपको, जो आपको आगे चल के प्रोबेबिलिटी वगैरह में यूज करने हैं, वो वेन डायग्राम से ही समझ में आता है अच्छे से। क्या रिप्रेजेंटेशन, किस एरिया की बात कर रहा है, यही आपको समझना है। तो बेसिकली हम ये कहें कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, एंड देयर इज अ सेट ए एंड देयर इज अ सेट बी। हम हमेशा एक एरिया थोड़ा कॉमन बनाते ही बनाते हैं। अब देखिए, अब हमें ए इंटरसेक्शन बी लेना है, तो हम ये कहेंगे कि चलो पहले हम सेट ए के एलिमेंट्स को चेक करते हैं। हमने सेट ए के सारे एलिमेंट्स को एक बार देखा, अच्छे से देखा, प्यार से देखा और नोटिस कर लिया, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है चलो सेट बी के एलिमेंट्स ले। पहले हमने किसके एलिमेंट्स लिए? ए के। अब हम लेंगे सेट एलिमेंट्स सेट बी के। तो सेट बी के एलिमेंट्स हमने जब लिए, तो ध्यान से देखो बच्चों, जो एरिया, जिस एरिया में आपकी ये जाली बन गई है, ठीक, उसमें मतलब वो एरिया ऐसा है जिसमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स मिलेंगे, जहां दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर गई, वो ऐसा एरिया है जहां दोनों सेट्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब मान लो आपसे कोई कहे कि भैया पहले तुमने ए का लिया था ना, बी का ले लो पहले। तो बी का अगर पहले लोगे तो क्या कोई फर्क पड़ने वाला है? बताओ, पहले अगर हमने ये लाइनें खींची होती, इसको बाद में खींचता मैं, तो कुछ फर्क पड़ता? नहीं फर्क पड़ता, ठीक। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी का इंटरसेक्शन विद ए। ये होगी आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दीज टू सेट्स हैव कम्यूटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक। ये सब नहीं समझना है आपको, समझना बेसिकली इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, एंड वी हैव प्रूवन दैट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी एसोसिएटिव।
एसोसिएटिव का मतलब होता है कि एसोसिएशन करना, किसका किसके साथ एसोसिएशन आप कर रहे हैं। जैसे इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले ए का एसोसिएशन बी के साथ किया हमने, फिर दोनों के एसोसिएशन का सी के साथ एसोसिएशन कर दिया। मींस हियर द ऑर्डर ऑफ एसोसिएशन इज चेंजिंग, कि हमने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहले लिया, यहां बी का इंटरसेक्शन ए के साथ पहले लिया। टोमेटो टोमेटो, कोई फर्क नहीं पड़ता किसका पहले लेते हो किसका बाद में लेते हो, रिजल्ट सेम ही आना। ये कौन सा सेट होगा हमारा ए, ये कौन सा सेट होगा हमारा बी, ये कौन सा सेट होगा सी। देखिए तरीका यही है बनाने का, अगर सेट में कुछ भी इंटरसेक्शन नहीं होगा तो ये एरिया खाली रह जाएगा। ठीक, चलिए अब हम आते हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी पे। पहले हमने क्या किया, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लिया। ठीक है भाई, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लोगे तो कौन सा रीजन मिलेगा, ये वाला, यही मिलेगा ना। ठीक, अब हमने कहा कि आप बी का इंटरसेक्शन, सॉरी, अब ए इंटरसेक्शन जो बी आया है इसका इंटरसेक्शन सी के साथ लो, तो इस एरिया का, ये जो एरिया बना है ना आपका, इस एरिया का आपको इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो इसका कौन सा एरिया है जो सी में भी कॉमन है, तो ठीक है हम पूरा सी ड्रॉ कर लेते हैं। इस पूरे एरिया का ये हमारा नया सेट बन गया। ये कौन सा सेट बन गया, ये आपका बन गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका हमें इंटरसेक्शन, अब देखो कायदे से देखा जाए तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये पोर्शन बेकार हो चुका है, ये पोर्शन से हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक नया सेट बन गया इंटरसेक्शन बी, इसका हमें इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो सी को ड्रॉ कर लीजिए आप। जब आप सी को ड्रॉ करेंगे तो जहां मच्छर की जाली बनने लगेगी वही आपका आंसर होगा। तो मच्छर की जाली किस एरिया में बनी, इसमें बनी। ठीक, तो ये हो गया आपका कौन सा एरिया। लेकिन ये आपको मिटाना नहीं है, हमने कल समझाने के लिए मिटाया था। बेसिकली ए भी रहेगा आपका, बी भी रहेगा आपका। तो ये जो रीजन आपका बना ना, दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑर्डर कोई भी लगा लीजिए। अभी हमने ये निकाला। अब सपोज करिए कि हम पहले बी इंटरसेक्शन सी बनाते हैं। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन लेट्स सी। बी इंटरसेक्शन सी हम पहले बनाएंगे। तो पहले हमने क्या किया, बी का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लिया। कौन सा एरिया मिला, ये वाला एरिया मिलेगा आपको बी इंटरसेक्शन सी का। ठीक, ये है आपका रीजन बी इंटरसेक्शन सी। अब हम क्या करेंगे कि सेट ए के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे। तो अब इसको हटा दोगे, ये बेकार हो गया ना, हमारा ये सेट से मतलब है। अब इसका इंटरसेक्शन जब आपने ए सेट के साथ लिया तो ये जहां फिर मच्छर की जाली बन गई, ये हमारा आंसर हो गया। तो ध्यान से देखिए, आप लोग वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, दोनों केस में हमारा आंसर सेम ही बना था। ये जो ऐसा वाला ट्राइंगल है ना, ये वाला ट्राइंगल नहीं बोलेंगे इसको, 3 एंगल्स इन्वॉल्व हैं बट लाइन साइड से स्ट्रेट लाइन नहीं है। ये आपका सेट हो गया ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी। पहले किसका लिया गया था, बी इंटरसेक्शन सी। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि ये दोनों सेम ही हैं। ठीक, होने भी चाहिए थे। क्यों, क्योंकि भाई इतनी मेहनत से किसी ने किताब में लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा, अपना मजाक बनाने के लिए तो नहीं लिखता है कोई। चलो तीसरी प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन फाइव, ए का इंटरसेक्शन फाइव के साथ। इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि अगर आपके पास एक सेट ए है, हम कहें कि ऐसे एलिमेंट्स ढूंढिए जो ए में हो और एक ऐसा सेट है जिसमें कुछ भी नहीं है, दोनों में होने चाहिए। पर जब दूसरे सेट में कुछ भी नहीं है, फाइव में कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, जब कॉमन ढूंढोगे आप तो बताओ, जब फाइव में कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या मिलेगा। ठीक, जैसे मान लीजिए हम एक नल्ले आदमी को पकड़ के ले आए। नल्ले मतलब ही इज वेरी पुअर, ही हैज नो मनी। तो हम अपने आप को तो पुअर नहीं बनाएंगे ना, किसी और को ही बनाएंगे। आपको भी नहीं बना सकते, आप लोग रिच हैं। तो देखिए, हम एक पुअर आदमी को पकड़ के लाए जिसके पास 0 पैसा है, 0, एकदम सन्नाटा है उसके पास पैसे के मामले में। हमारे पास मान लीजिए कितना ही पैसा हो, ठीक, बताएंगे थोड़ी ना, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज कर दे तो कल 4 लोग वसूलने पहुंच जाएंगे। यू गॉट प्लेंटी मनी। चलिए एनीवेज, इसके पास 0। हमने कहा कि अच्छा बच्चों बताओ कि हम दोनों के पास कितना कॉमन पैसा है। कॉमन मतलब अगर हम कहें कि दोनों से इसके पास जितना पैसा है और हमारे पास जितना पैसा है, उसमें एक ऐसा अमाउंट बताना है जो दोनों के पास हो। तो ये बताओ, जब इस बंदे के पास कुछ है ही नहीं तो कुछ भी ऐसा कॉमन अमाउंट आप बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। क्या, 0 होता क्या है, 5 इज द इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन 5। हम ए का नल्ले के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें नल्ला ही मिलेगा। बेसिकली अगर आप गंदे बच्चों से दोस्ती करेंगे तो आप भी गंदे ही बन जाएंगे। ठीक, चलिए
ये आपका वो जो आइडेंटिटी वाला लॉ होता है ना, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, ये वो नहीं है। लॉ ऑफ आइडेंटिटी यहां आता है, यूनियन में होता है ये, सॉरी इसमें नहीं होगा। आई वाज कंफ्यूज। चलिए एनीवेज, फोर्थ वाला, ए का यूनियन ए के साथ, ए का यूनियन खुद ही, मैं पूछूंगा देखो बच्चों मेरे पास इतने पैसे हैं और फिर आप ये बताइए कि मेरे और मेरे पास जो पैसे हैं उसमें टोटल कॉमन अमाउंट कितना है। कहोगे सर जितना आपके पास है उतना ही आपके दूसरे वाले के पास है, उतना ही रिजल्ट आएगा सेम। अब देखिए सबको समझाने का हमें समझ में नहीं आया कि वो हम क्या एग्जाम्पल दें, बट इट्स ऑल सेम। ए यूनियन ए इज, यहां ये वाला अच्छा है कि ए का यूनियन जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं, ए का यूनियन जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो रिजल्ट क्या है, सॉरी इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन जब आप यूनिवर्सल सेट के साथ लेते हैं तो केवल ए बचेगा। कैसे? यूनिवर्सल सेट ये रहा, ये आपका पूरा बड़ा वाला जो सेट है यही हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है बच्चों जो कि उस गिवन कॉन्टेक्स्ट में हर सेट को कंटेन कर लेता है। और सेट ए में कौन से एलिमेंट्स हैं? ये है, ये है, ये है, ये है। जाली कहां बनी? यहां बनी ना। ये आपका बना ए का इंटरसेक्शन विद यूनिवर्सल सेट। क्या है ये सेट ए ही है आपका, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये जो ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ हमने देख लिया, ये दोनों प्रॉपर्टीज है ना, ये दोनों काफी अच्छी प्रॉपर्टीज हैं और आपको काफी फ्रिक्वेंटली यूज भी करनी पड़ेंगी। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे, इसमें डायग्राम्स काफी बनाने पड़ेंगे, हम सीक्वेंशियली एक ही डायग्राम में चेंजेस करते जाएंगे, आप लोग इसको समझते जाइएगा, ठीक है बच्चों। तो अब आपको जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो ये कहता है कि अगर आप यूनियन का आपको दो सेट्स का पहले इंटरसेक्शन लेना है, फिर तीसरे सेट के साथ यूनियन लेना है, तो या तो आप पहले दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए फिर तीसरे से यूनियन लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि पहले ए का यूनियन बी के साथ ले लीजिए, फिर ए का यूनियन सी के साथ ले लीजिए, ए यूनियन बी और ए का यूनियन सी के साथ ले लीजिए, और उसके बाद आप इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लीजिए, ठीक। रिजल्ट क्या आएगा? सेम आएगा। उसी तरीके से जैसे यूनियन आपका इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये यूनियन इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया, देख रहे हैं ना, ये यूनियन बी लिया, फिर ये यूनियन सी लिया, फिर इंटरसेक्शन ले लिया। उसी प्रकार इंटरसेक्शन भी यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हम ये कहते हैं कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लीजिए पहले। देखिए आपको लेना क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लेना है, तो हम ये कहेंगे कि आप पहले ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, फिर ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, और उसके बाद आप इन दोनों का यूनियन ले लीजिए, ठीक। तो ये यूनियन इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ किसके ऊपर? इंटरसेक्शन के ऊपर। इसमें इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हुआ यूनियन के ऊपर, ठीक है। अब इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ वेन डायग्राम से करेंगे हम लोग। देखिए सेट थ्योरी में जो इनवर्स वाले प्रूफ्स होते हैं ना, इसका कोई खास औचित्य नहीं होता है। हाँ, अगर आपको प्रूफ करने के लिए आता है, जो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करवा देंगे। लेकिन मान लीजिए इन केस आपके सामने सडनली एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसका आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे लिख के प्रूफ करें। इन जनरल वी स्टार्ट विद x बिलोंग्स टू a और उसके हम प्रूफ करते करते दूसरे रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। पर अगर मान लीजिए इन केस आपको नहीं समझ में आया तो वेन डायग्राम से पहले बना लो, पहले वेन डायग्राम बना लो और जिस ऑर्डर में आप चीजों को कर रहे हैं उसी ऑर्डर में चीजों को लिख दीजिए, ठीक। चलिए, तो इसमें हम वेन डायग्राम पहले LHS का बनाते हैं। LHS क्या कहता है कि आपके पास तीन सेट्स हैं, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, और एक यूनिवर्सल सेट है। अब हमें कहा गया कि LHS हमें करना है, तो ये पहली प्रॉपर्टी का कर रहे हैं कि ए का यूनियन हमें बी इंटरसेक्शन सी के साथ लेना है। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी बना लेते हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी बना लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी क्या सेट है आपका? ये है आपका बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ। बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन लेना है ए के साथ, तो ए बना दो। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन सेज कि अगर देखिए बेसिकली ये आपका था बी इंटरसेक्शन सी और ये है ए, तो अगर एलिमेंट बी इंटरसेक्शन सी में लाई करता है तो भी हमारे यूनियन में आ जाएगा, अगर एलिमेंट ए में लाई करता है तो भी हमारे यूनियन में आ जाएगा। तो मींस वी आर सपोज टू मार्क द एरिया जिसमें कोई भी एक लाइन अभी हमने ड्रॉ कर रखी है, जिसमें हमने कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर रखी है वो एरिया हमारा
मार्क करना है। सॉरी थोड़ा टेढ़ा हो गया, डजंट मैटर। ठीक, तो ये आपका बी था, ये आपका सी था, और ये आपका ए का यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक, तो ये आपका एलएचएस हो गया। अब हम आते हैं आरएचएस पे। आरएचएस पे आएंगे तो हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट और हमारे 3 सेट्स ए बी सी। अब देखिए हमें पहले क्या लेना है, ए का यूनियन बी के साथ, तो ले लेते हैं भाई ए यूनियन बी। तो ऐसे वो एलिमेंट्स जो या तो ए में आते हैं या बी में आते हैं या दोनों में आते हैं, तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी। अब हम आते हैं ए यूनियन सी पे, तो ए का यूनियन सी के साथ। तो ऐसे एलिमेंट्स जो या तो ए में आते हैं या सी में आते हैं, ये हैं आपके ए यूनियन सी वाले एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें जहां जहां आपको जाली बन गई है, मतलब जहां जहां लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों, वो हमारा इंटरसेक्शन का पार्ट है। कैसे कि वो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। व्हाइट लाइंस, इसको अब देखिए कलर हो सकता है आपको वीडियो में ना दिख रहा हो, लेकिन ये जो लाइंस है ये ब्लू कलर की हैं, ये जो लाइंस है व्हाइट कलर की हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ये व्हाइट लाइन से हमने बनाया था, ए यूनियन सी हमने ब्लू लाइन से बनाया। इंटरसेक्शन जहां ब्लू और व्हाइट लाइंस दोनों आ गई, वो हमारा आंसर होगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, वो हमारा इंटरसेक्शन पार्ट होगा। तो देखो इसमें आपका वो रीजन है जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं, प्लस ये वो रीजन है जिसमें दोनों लाइंस आ रही हैं। ठीक, ये समझना बहुत जरूरी है कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक, तो देखिए जो रीजन हमने इसमें शेड किया है, क्या वही ये रीजन है जो आउटलाइन किया है हमने, जो आउटलाइन किया है, क्या सेम रीजन्स हैं? यस, hence we can say that A union B intersection C is equal to A union का whole intersection with A union C। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो यूनियन है वो इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा, दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जो इंटरसेक्शन है ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इंटरसेक्शन भी यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब सेम एलएचएस बनाओ, आरएचएस बनाओ। अब देखो आपको अपने एक प्रूफ हमने करा अभी बना के, अब आप लोग दूसरा प्रूफ खुद से पहले पॉज कर लीजिए और देखिए क्या आप सही प्रूफ कर पाते हैं, क्या आप अभी भी दोनों पे सेम रीजन में पहुंच रहे हैं। अगर आप दोनों पे सेम रीजन में पहुंच गए, इसका मतलब आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया है। और अगर नहीं पहुंच रहे हैं तो बच्चों थोड़ी प्रैक्टिस करिए, आपका दोनों रिजल्ट सेम आना चाहिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। LHS is A का इंटरसेक्शन विद B यूनियन C। तो पहले क्या लेंगे, A B, पहले 3 सेट्स ले लो, उसके बाद आगे की सोचना। तो A का यूनियन हमें B इंटरसेक्शन C के साथ लेना है, तो पहले हम B इंटरसेक्शन सॉरी सेकेंड वाला A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ लेना है। A का इंटरसेक्शन B यूनियन C के साथ लेना है, तो पहले B यूनियन C निकाले। तो B यूनियन C ये है आपका, ये पूरा रीजन जो व्हाइट से हमने ड्रॉ किया है ये है आपका B का यूनियन विद C। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो या तो B में है या C में है या दोनों में है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस B यूनियन C का A के साथ इंटरसेक्शन लेना है। A के साथ इंटरसेक्शन, तो ऐसे एलिमेंट्स जो A में है या B और B यूनियन C में भी हैं, तो जहां जाली बनी वही हमारा आंसर। तो जाली कहां बन रही है बच्चों, यहां बन रही है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, ये है आपका A का इंटरसेक्शन विद B यूनियन C, ये LHS है हमारा। चलिए अब आते हैं RHS पे। RHS हमारा ये कहता है कि पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव करेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर आंसर ले आएंगे। तो ये आपका ए हो गया, ये यूनिवर्सल सेट है, मार्क करना भूलिएगा मत एग्जाम में, अगर आप भूलेंगे तो आपके नंबर तुरंत कट जाएंगे।
ठीक, तो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ लेना है, सॉरी इधर वाला, तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लीजिए, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ लीजिए और दोनों का यूनियन ले लीजिए। तो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ये वाला पोर्शन, ठीक। अब ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ये देखो, ये ए सी है, ये ए है, तो दोनों में कॉमन कौन सा एरिया है, ये वाला है। ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ये पोर्शन बना और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ये पोर्शन बना। अब बताओ इन यूनियन लेंगे तो क्या होगा, जहां पर कोई भी एक लाइन ड्रॉ हो गई वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये है आपका वो रीजन जिसपे कि हम कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी होल यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो देखो ये रीजन आपका दूसरे वाले से आया और ये रीजन आपका पहले वाले से आया। क्या दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है। तो इसलिए हम कहेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन और यूनियन ओवर इंटरसेक्शन होल्ड्स इन केस ऑफ सेट्स। ठीक है, आप हमें कुछ टाइम दीजिए सो दैट आई कैन क्लियर अप द बोर्ड एंड देन वी कैन प्रोसीड फॉरवर्ड। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब एक लास्ट टॉपिक इस नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले बचा हुआ है, इसको हम कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट्स के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक, डिफरेंस कितना है। अब देखिए डिफरेंस जो है वो काफी मतलब ऐसा होता है ना, 5 - 2 3 होता है और 2 - 5 - 3 होता है, लेकिन सेट्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ठीक, हम डिफरेंस ऑफ सेट्स में कहते हैं कि जब आपके पास दो सेट्स दिए हों तो a माइनस बी, मतलब बेसिकली के बाद डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग टू a बट नॉट टू b। जो a में बिलोंग करें लेकिन b में बिलोंग ना करें, और उसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये कहना है कि अगर हमें a माइनस बी लिखना है, इसका मतलब है कि वी हैव टू पिक अप ऑल दोज एलिमेंट्स x such that x belongs to a and x does not belong to b। बोथ वाला केस नहीं आएगा, x a को बिलोंग करना चाहिए एंड x does not belong to b। ठीक, यहां पे बहुत जगह बट लिखा हुआ भी देखेंगे कि x belongs to a but x does not belongs to b, लेकिन एंड भी चलेगा कि x a को बिलोंग करे लेकिन b को बिलोंग न करे। ठीक, तो ये होता है आपका a माइनस बी। इसी तरीके से अगर हम b माइनस a की बात करें, b माइनस a की बात करें तो अब क्या होगा, अब हमें b से a को घटाना है। तो बेसिकली हमें b से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो a में है। यहां हमें a से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो b में है। बहुत सिंपल है, अभी समझ में आ जाएगा। x बिलोंग्स टू b, b में बिलोंग करना चाहिए बट x शुड नॉट बिलोंग टू a, x a को नहीं बिलोंग करना चाहिए। अब हम आते हैं वेन डायग्राम पे। तो वेन डायग्राम पे अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो ये आपका यूनिवर्सल सेट है, बहुत बार देखा है हमने। ये सेट a है, ये सेट b है। अब देखिए उसने कहा कि अगर हमें a माइनस बी चाहिए तो सेट किस में बिलोंग करना चाहिए, a में। ठीक है, हमने a वाले एलिमेंट्स मार्क कर दिए, लेकिन उसने बाद में कंडीशन, लेकिन a b में नहीं बिलोंग करना चाहिए, x वो एलिमेंट b में नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन से एलिमेंट्स हैं जो b में दिख रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ना बच्चों, ये b में भी हैं, तो हम b वाले एलिमेंट्स इसमें से हटा देंगे। तो केवल बेसिकली a माइनस बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग ओनली टू a। केवल a में जो बिलोंग करते हैं उनको हम कहते हैं a माइनस बी, ओनली a। ठीक, तो ये सेट कौन सा बना, a माइनस बी। अब उसी तरीके से b माइनस ए की बात करें तो ये है आपका b माइनस ए। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है कि एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझा देना है कि कैसे ये a माइनस बी और b माइनस ए निकालते हैं। जैसे इंटरसेक्शन देखा था वैसे ये भी देख लेते हैं। सपोज करिए आपके पास एक एलिमेंट है 1, एक सेट है 3, 4, 5 एंड 6। आपके पास एक सेट ये है, एक सेट b है आपके पास से 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ठीक, तो अगर हम a माइनस बी की बात करें
ए माइनस बी हम कहेंगे कि ऐसे एलिमेंट्स जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, मतलब ए से आप वो सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए, ए से आप वो सारे एलिमेंट्स हटा दीजिए जो बी में है। 1 इसमें है नहीं है, 1 केवल ए में है तो इसका एलिमेंट बन जाएगा। 2 बी में है नहीं तो ये भी इसका एलिमेंट बन जाएगा, लेकिन 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये आपके ए माइनस बी हो गए। लेकिन अब देखिए ये जो एलिमेंट्स इधर बचे हैं ना केवल बी में, वो हमारे ए माइनस बी के पार्ट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो 7 8 है ना ये इसमें नहीं आएगा, सेट हमारा यहीं बंद हो जाएगा। बेसिकली ए माइनस बी हमेशा ए का सबसेट होगा। ए माइनस बी में हमेशा वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में है, इसके बाहर के एलिमेंट्स आप नहीं उठा सकते हैं। तो ए माइनस बी आपका बना 1 और 2। अब ये तो समझ में आ ही गया होगा कि b माइनस ए क्या करेंगे, माइनस नहीं करना, ये मत करना a माइनस बी लिखना है तो 1 माइनस 3 2 माइनस 4 एलिमेंट वाइज सब्सट्रैक्ट कर दो, ये गलत हो जाएगा। आपको a माइनस बी लिखना है तो वो एलिमेंट्स लिखने हैं जिस जो कि केवल a में है, मतलब एक सेट में से b के सारे एलिमेंट्स घटा देने हैं। तो जब आप इसमें से हटा देंगे तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी। b माइनस ए लिखना है तो b माइनस ए लिखना है तो वो एलिमेंट्स ढूंढिए जो b में है लेकिन a में नहीं है। तो 3 a में है, 4 a में है, 5 a में है, 6 a में है, 7 नहीं है तो आ जाएगा, 8 नहीं है तो ये भी आ जाएगा। तो देखिए ये आपका a माइनस बी, ये है b माइनस। देखो माइनस वाला माइनस नहीं है, ये दूसरा वाला माइनस है, मतलब ये नहीं करोगे 1 माइनस 3 4 माइनस 2 3 माइनस 5 4 माइनस 6 मत करने लगना, वरना सीधा 0 बटा सन्नाटा मिल जाएगा। क्या करना है, a माइनस बी, बी माइनस ए, एलिमेंट्स ढूंढने हैं। सेट्स आर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, तो जो भी ऑपरेशंस हैं वो एलिमेंट वाइज ही होंगे। एलिमेंट्स रखने हैं कि हटाने हैं, एलिमेंट्स रखने हैं कि हटाने हैं, एलिमेंट्स को नहीं माइनस करना है। ठीक, क्लियर, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रखिएगा आप लोग, और इस वीडियो के लिए इतना काफी है, इसको आप लोग देख लीजिए। और अब आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, होमवर्क। एक्सरसाइज 1.4 इसके बाद आप कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 आपकी डिस्कस करेंगे। सो प्लीज कम वॉच द नेक्स्ट वीडियो आफ्टर सॉल्विंग द एक्सरसाइज। उसके पहले देखने का कोई फायदा नहीं है, ठीक, क्योंकि देखो हम कर देंगे, आप रटोगे क्या बैठ के, नहीं ना, पॉसिबल नहीं है बच्चों आपके लिए रट पाना। तो क्या करोगे आप करके आना। ठीक, देखिए आप अपनी गलतियां ढूंढिए, मतलब जो आपको नहीं आ रहा है वो पढ़िए, सब मत पढ़ने लगे कि अरे मुझे तो सब पढ़ना है, सब तो पढ़ाएंगे ना, सब पढ़ लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपने आप को जज करिए, हमें पता होना चाहिए कि हम कितने लेवल पे स्टैंड करते हैं, तभी हम अपना इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। सपोज करिए एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसमें से अगर आप 8 कर लेंगे तो आप समझिए कि आप 8 लेवल पे स्टैंड कर रहे हैं, आपको 12 पे आना है। ठीक, तो वो 4 क्वेश्चन आप हमसे सीखिए, फिर उसको 12 कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम 0 करके आए और सीधा 12 हम यही छाप लेंगे, तो कुछ नहीं समझ में आएगा। और क्वेश्चन करने से एक चीज और फायदा होती है कि आपको दिक्कत समझ में आती है कि जब आप कर रहे थे तो आपने कौन सी गलती की जो आपका आंसर नहीं आया। वो गलती पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो गलती जिस दिन आपने पकड़ ली अपनी, वो गलती दोबारा नहीं होगी। ठीक, तो गलती पकड़ लियो। संस्कृत में भी आपका एक दोहा भी है ना आपका, जिसमें कहा गया है कि निंदक नियने राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ सुभाए नहीं है, यहाँ अध्याय है। हम अपना अध्याय निर्मल कर लेंगे, मीन्स एक्सरसाइज को निर्मल कर देंगे, आसान कर देंगे। तो आप अपनी गंदगी नहीं कहेंगे, आप अपनी कमियां देखिए कि आप कहां लैक कर रहे हैं। यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई योर वीक पॉइंट्स। एक बार आपको अपने वीक पॉइंट्स मिल गए, उसको स्ट्रांग बनाओ और उसके बाद आप बल्ले बल्ले। ठीक, चलो एक्सरसाइज करके ही आना, ठीक, बिना करे मत बैठिएगा, वरना, ठीक है, वरना का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा हाँ, आज तो हम बताना ही भूल गए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस एंड डाउनलोड आवर एप्लीकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। भाई थोड़ा प्रचार करना जरूरी है ना, प्रचार नहीं करेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो।